तो जैसे कि हमने पहले इसमें देखा था कि अलग अलग तरीके के 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें हमारा गुडविल कैलकुलेट होता है। मेथड्स ऑफ गुडविल, एक होता है एवरेज प्रॉफिट, एक होता है सुपर प्रॉफिट। अब हम करने वाले हैं एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड है। नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड में 2 तरीके के स्टेप्स होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, स्टेप 2 में हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम स्टेप 2 करेंगे, स्टेप 2 होता है कैपिटलाइजेशन। जब कैपिटलाइजेशन करते हैं उसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। अब कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100। अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखी है। एनआरआर क्या होता है दोस्तों, एनआरआर होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब ये एक ऐसा परसेंट होता है, मिनिमम परसेंट जो एक बिजनेसमैन जो होता है ना वो अर्न करता है अपने बिजनेस में से। ओके, तो अब ये 2 स्टेप्स मैंने आपको बताया, आगे के 2 स्टेप्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए या अपने बुक पर नोट डाउन कर लीजिए। तो ये देखिए, जैसे कि हमने 2 स्टेप्स किए, अब ये 2 और स्टेप्स है। स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करते हैं नेट टेंजेबल एसेट, जिसे हम एनटीए भी बोल सकते हैं। इसका एक तरीके का बैलेंस शीट होता है। रिवाइज्ड जो भी चीज़ें होती है एडजस्टमेंट में दी गई, वो हम यहाँ पे फिर से लिख के हम उनका कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन उनमें क्या होता है ना, एक्सेप्ट रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, उसमें एक्सेप्ट यानी गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट, इनके अलावा जो भी रिवाइज्ड वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे दिखाते हैं। उसके बाद रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज, जो भी हमारी लायबिलिटीज होती है रिवाइज्ड की गई, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब इन दोनों को अब इन दोनों का असेट माइनस लायबिलिटी करके जो भी आंसर निकलेगा वो हमारा एनटी होगा, यानी वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। ठीक है, अब स्टेप 4 होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस एनटीए, यानी जो स्टेप 2 था उसे स्टेप 3 से माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल गुडविल निकलेगा। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैंने लिखे हैं। जो भी क्वेश्चन में पास्ट प्रॉफिट होता है वो हम लेस करते हैं, जो भी पास्ट लॉस होता है वो हम ऐड करते हैं, फ्यूचर प्रॉफिट ऐड होता है, फ्यूचर लॉस लेस होता है। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ सम्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड करवाऊंगी और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के बारे में बताया जाएगा, जो इसी के साथ ही डिपेंडेंट रहेगा। कुछ पॉइंट्स इसकी कॉपी की जाएंगी, तो इसीलिए इसे अच्छे से कीजिए और जो भी हो आप कमेंट में कर सकते हैं क्वेश्चंस।